हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी बातचीत लेके। पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ बातचीत करने से पहले कि प्लीज़ मैं जो भी टॉक करती हूँ, जो भी बातचीत करती हूँ या कोई भी कहानी सुनाती हूँ, आप प्लीज़ उसे एंड तक सुनिए। अगर आप एंड तक नहीं सुनेंगे ना तो आपको उसके बारे में उसका मतलब नहीं पता चलेगा कि मैं ये बात आपसे क्यों कर रही हूँ। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं, सब कुछ है, पर फिर भी मैं जैसे कोई मोटिवेशनल बात करना चाहती हूँ या कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर मैं कोई बात आपको एक दो बार रिपीट कर रही हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो बात इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको उस बारे में बताना चाहती हूँ और आगाह करना चाहती हूँ कि या आप ऐसा करिए या ऐसा मत करिए, इसलिए मैं उसको 2-3 बार रिपीट कर देती हूँ। तो प्लीज़ मेरी बात जो भी जब आप स्टार्ट करते हैं मुझे देखना तो प्लीज़ एंड तक इसको ज़रूर सुनिए। तो आज की जो मैं बातचीत आपसे करना चाह रही हूँ वो बातचीत है रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट क्या है? आप लोग सब जानते हैं कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि हम दूसरों से बात करते वक्त या दूसरों से डील करते वक्त या दूसरों से इंटरेक्ट करते वक्त उसको देते हैं इज्जत। पर क्या होता है, कभी कभी ना हम भूल जाते हैं कि हमें किसको किस वक्त कितनी इज्जत देनी चाहिए। हम लोग इस बात का ना ध्यान ही नहीं रखते। अगर हम कभी कभी बच्चों से बात कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि अरे यार ये हमारे बच्चे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जिस मर्जी ढंग से हम बात कर लें। हम लोग बदतमीज़ी से भी बात करने लगते हैं, हम लोग इज्जत से बात नहीं करते। पर आप ये सोचिए कि छोटे से लेके बड़े बच्चे जब हमारे बराबर तक के हो जाते हैं उनकी इज्जत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हम चाहते हैं कि वो हमारी करें, राइट? बिकॉज आई जस्ट टेल यू वन थिंग, respect is an element of your personality. It's a very important of your personality कि जितना आप दूसरे को देंगे you will get in return with profit, you know। तो हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि ये हमारा हस्बैंड है, ये हमारा पति है। हम किसी के सामने भी उससे किसी भी ढंग से बात कर लेते हैं। पति भी भूल जाता है कि भाई अपनी पत्नी से किस तरीके से, बच्चों के सामने किस तरीके से बात करनी है या अपने माँ बाप के सामने उससे किस तरीके से बात करनी है। वो उससे एक ही टोन में एक ही उसमें डील करता है। इसका क्या मतलब है कि पत्नी की रिस्पेक्ट घर के अंदर नहीं है। एक बात आप सोचिए, इस बात को सोचिए कि अगर एक इंसान ये चाहता है कि हम उसकी रिस्पेक्ट उतनी करें तो उससे भी हमें उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारी रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन योर पर्सनालिटी, इन योर लाइफ, इन योर डेली एटमॉस्फेयर। डेली बातचीत करने के उसमें बिहेवियर तो आता ही है। देखिए जैसा भी हम बिहेवियर करते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू नो। जैसे ही हमारी टोन होती है दैट्स अ डिफरेंट, बट रिस्पेक्ट, इज्जत देना, किसी को इज्जत देना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इज्जत जो चीज़ है ना, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी इज्जत करे, चाहे बच्चा है, चाहे हमारे माँ बाप हैं, चाहे हमारे भाई बहन हैं, चाहे हमारे दोस्त यार हैं, तो हमें भी उसको उतनी ही इज्जत देनी है हर तरीके से। चाहे वो बाहर मिल रहा है, चाहे लोगों के सामने मिल रहा है, चाहे अकेले में है। हाँ, अगर आप उससे नाराज़ हैं या किसी तरीके से हैं, अकेले में हैं, तो आप उससे अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं। पर जाहिर करने में भी आपकी एक इस तरीके से इज्जत होनी चाहिए कि उस बंदे को लगे कि ये बंदा मेरे से नाराज़ है, पर बदतमीज़ी से नहीं। देखिए जो बदतमीज़ी हम करते हैं ना, वो एक लड़ाई का कारण हो जाता है ना। बच्चों से अगर हम बदतमीज़ी कर रहे हैं दूसरों के सामने तो बच्चे भी यही करते हैं कि वो आपको अगर पलट के जवाब दे दे तो आपकी इज्जत का क्या होगा। अगर आप अपनी वाइफ से कर रहे हैं या वाइफ हस्बैंड से कर रही है और वो पलट के उस समय आपके उसी टोन में उसी तरीके से जवाब देते तो आपकी इज्जत का क्या होगा।
माँ बाप से कर रहे हैं तो माँ बाप के लेवल की इज्जत कीजिए ना उनकी, कि उनकी इज्जत उनके लेवल की रहे। ठीक है, आप उनसे नाराज़ हैं या उनसे कुछ मांग रहे हैं या उनसे कुछ कह रहे हैं, पर उनके लेवल की इज्जत होनी चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि इज्जत जो है चीज़, वो हर एक की अपनी अपनी जगह हमें प्रॉपर देनी है। राइट, प्रॉपर इज्जत हमको हर एक को देनी है। तो इस बात पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्या करते हैं, जब हम शूट करते हैं ना, तो पूरा क्रू होता है, कई बार 250 बंदों का, 300 बंदों का, 350 बंदों का, मतलब नॉर्मली 150 से ऊपर लोगों का क्रू होता है हमारे साथ। तो मेरी क्या आदत है कि मैं हर बंदे से ना एक पर्सनल अटैचमेंट रखती हूँ। तो जब मैं अंदर घुसती हूँ ना, तो हर बंदा, मतलब ये कहना चाहिए, चाहे वो स्पॉट बॉय हैं, चाहे लाइटमैन्स हैं, चाहे और मेरे क्रू के डिपार्टमेंट्स में मेरे असिस्टेंट्स हैं, वो हर बंदा ना मेरे पैर छूता आकर। तो ठीक है, ब्लेसिंग्स तो मैं उनको देती हूँ, बट इट्स अ वे ऑफ रिस्पेक्ट व्हाट दे गिव मी। अब ये सोचिए कि वो ये रिस्पेक्ट मेरे को क्यों देते हैं, उसकी वजह है देने की। अब क्या होता है, जैसे हम शूट कर रहे हैं, हमारा लंच टाइम हुआ, तो लंच टाइम में मेरी क्या आदत है कि मैं एक एक पर्सनल बंदे के पास जाती हूँ कि भाई खाना खाया बेटा, तुमने खाना खा लिया, लाइटमैन्स के बाद खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, स्पॉट बॉय को खाना खा लिया। इवन मैं अपने बॉय को भी कहती हूँ, जो मेरा पर्सनल असिस्टेंट मेरा बॉय होता है, कि भाई तूने खाना खा लिया, तो हमेशा कहता मैम पहले आप खा लो ना, दीदी आप खा लो ना, मैं आपको खिला के खाना खाऊंगा, फिर मेरा भी आपका भी खाना ठंडा, और आप चलो ना, आप कहाँ। मैं कहती हूँ बेटा मैं अटकी नहीं हूँ, मैं एक बार सबको देख लूँ सब लोग खाना खा रहे हैं कि नहीं। आर्टिस्टों के पास भी जाती हूँ, जो कितना छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आर्टिस्ट मेरा उसके पास। इवन मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, वो भी अपने काम में लगे रहते हैं, वो अपने जो एसोसिएट उनके साथ होते हैं उनके साथ लगे रहते हैं। तो वो मुझे हमेशा एक बात कहते हैं एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये लोग तो ऐसे इतने अटैच क्यों हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो लोग मेरे से इतने अटैच क्यों होते हैं, मेरे पाँव क्यों छूते हैं, मेरे से इतनी बातें क्यों करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि सेट लग रहा है या कोई लाइटिंग हो रही है, मैं अलग ना एक चेयर लेके बैठ जाती हूँ, सोचती हूँ कि भाई इसको कैसे करना कैसे करना। तो जैसे मेकअप मैन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो मैं उन लोग आके मेरे पास जैसे बैठ गए, दीदी आप क्यों बैठे हो, ये कर लिया, वो कर लिया, पूछने लग रहे। तो मैं उनसे ना उनकी पर्सनल बातचीत करती हूँ। हाँ बेटा बता तेरे घर में सब कैसे हैं, तेरी माँ कैसी है, तेरी वाइफ कैसी, बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। किसी को भी अरे तेरे तो फादर भी मारते, अब कैसे हैं, अब क्या है, ठीक है। तो वो एक मेरा ऐसा रिलेशन बन गया जाता है उनके संग कि वो मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी शुरू कर देते हैं, और मैं भी उनको रिस्पेक्ट देती हूँ हर तरीके से। उनको बच्चे ऐसे कर ले, बेटा ऐसे कर ले, इस तरीके से। और ये मत सोचिए कि मैं उनको डांटती नहीं हूँ, अगर गलती होती है तो मैं उनको डांटती भी हूँ, पर मेरे डांट में भी एक प्यार होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। चाहे मैं 10 जनों के सामने डांट रही हूँ ना, तब भी मैं उनको इस ढंग से डांटती हूँ कि उन लोगों को बुरा नहीं लगता, उन लोगों को अच्छा लगता है कि मैम डांटा। फिर वो अकेले में आकर कहते हैं मैम आपने हमको कहा, हमें अपनी गलती समझ में आ गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग कि जो मैं करती हूँ वो होती है उनको रिस्पेक्ट देना, और जो वो करते हैं वो होती है मुझको रिस्पेक्ट देना। तो दैट्स द वे आई वर्क। इसी तरीके से मैं घर में करती हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को कुछ कहने जाती हूँ और वो मेरे से कई बार इरिटेट होकर बदतमीज़ी से बात करते हैं या बदतमीज़ी से जवाब देते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहती, मैं चुपचाप उनके कमरे से बाहर आ जाती हूँ। देन व्हाट आई डू, मैं उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज करती हूँ और मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि होप यू हैव फॉरगेट दैट आई एम योर मदर एंड हाउ टू बिहेव विद मी एंड हाउ टू रिस्पेक्ट यू हैव फॉरगॉटन दैट। तो मेरा बड़े बेटे को एक दिन मेरी बड़े बेटे से मेरी थोड़ी सी कहा सुनी हो गई और मैंने भी उसको कुछ कह दिया, उसने भी कह दिया, देन आई फेल वेरी बैड। तो इवन ही फेल, हो सकता बैड। तो मैं किचन में जब रात को खाना निकालने लग गई तो वो आया, तो मैंने कहा बेटा देख लो अपना तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों की अलग अलग होती है कि ये सब्ज़ी मत डालना या ये वाली दाल कम डालना या ये वाली। तो वो कहने लगा अम्मा आई एम सो सॉरी,
जब मैं आपसे बदतमीज़ी की, मैंने ऐसे, मेरा था नहीं मैं ऐसे बोलूं, पर मैं अपने वर्क से थोड़ा सा इरिटेट हुआ था तो मैंने बोला। पर जब आप चली गई तो मैं रोया, मुझे आधे घंटा रोना आया इसमें। तो आई फेल वेरी बैड। इवन मैंने उसको सॉरी कहा तो वो कहता नहीं अम्मा व्हाई यू आर सॉरी, उसने मेरे पैर छुआ कहा सॉरी, मेरे गले लग गया। तो दैट इज़ अ रिस्पेक्ट, यू नो व्हाट वी गिव। मैंने अगर उसकी बेइज्जती उस वक्त कर देती ना, या वो होती, तो वो मेरे से ये सारी बातें आके ना कहता। तो दिस इज़ अ थिंग। और कई बार ना मैं क्या देखती हूँ जो मेरे को ना बहुत फील होती है एक बात, कि वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, आवर मदर, आवर सिस्टर, पर मैंने कई जेंट्स को देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है, कि उन लोगों की आदत होती है बात बात में माँ की गाली देने की, बहन की गाली देने की। आप ये बताइए कि आप बात कर रहे हैं तो उसमें माँ आपकी कहाँ से आ गई, आपकी बहन कहाँ से आ गई? आप गाली दे रहे हैं उसको, माँ बहन को गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं तो माँ बहन को गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं आप बताइए? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? डोंट यू रिस्पेक्ट योर मदर, डोंट यू रिस्पेक्ट योर सिस्टर? किस लिए देते हैं आप लोग ये गालियाँ, ये बताइए मुझे। दैट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट। अगर आपके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है तो आप माँ बहन की गालियाँ नहीं देंगे। कई मैं पेरेंट्स को भी देखती हूँ, मोस्टली फादर्स को ऐसे देखती हूँ, बच्चे से बात कर रहे होंगे, अगर उसने कोई गलती कर दी या कुछ कर दी, कहेंगे अबे कुत्ते के बच्चे इधर आ। अरे बे तू तो गधे का बच्चा, तुझे तो कभी अकल नहीं आएगी। आप गधे का बच्चा कह रहे हैं, कुत्ते का बच्चा कह रहे हैं, आप कौन कह रहे हैं? अपने को कह रहे हैं ना। बच्चा तो आपका, कुत्ता तो आप हुए ना, गधे तो आप हुए ना। तो दैट इज व्हाट इज दैट मैन? कहाँ गई रिस्पेक्ट? आपको उस गुस्से में समझ नहीं आ रहा कि आप गाली किसको दे रहे हैं। तो ये स्वभाव बदलिए। यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। सबसे पहले आप ये सीखिए कि आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है। और आप कहेंगे ये बड़ी अजीब सी बात कही कि अपनी रिस्पेक्ट करनी है। अपनी रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको आना चाहिए कि आपको दूसरे से अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी है, राइट? अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको दूसरे से अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा करेंगे कि आपको उसके मतलब रिटर्न में भर भर के रिस्पेक्ट मिलेगी। वो आपके आगे हिम्मत नहीं करेगा बदतमीजी करने की, गाली देने की या आपकी बेइज्जती करने की, बिकॉज यू रिस्पेक्ट हिम और हर द मोस्ट। Either it is your daughter, either it is your sister, either it is your mother, either it is your बीवी, whatever it is, आपकी वाइफ है। और इसी तरीके से वाइस वर्सा, अगर वो आपका पति है, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका बाप है, अगर आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको हर जगह रिस्पेक्ट करेंगे और शील्ड भी करेंगे। अगर कोई आपके लिए गलत कह रहा है, आपका फ्रेंड की अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे, आपका फ्रेंड अगर दूसरे फ्रेंड आपके बारे में कह रहा है तो वो कहेगा नहीं, डोंट से लाइक दिस, इज नॉट लाइक दैट। तो मैं आपको एक बात बिल्कुल सच बताती हूँ, आप माने या ना माने, मेरे घर के अंदर कोई भी गाली नहीं है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई गाली नहीं है। ना मेरे हस्बैंड गाली देते हैं, ना मेरे बच्चे गाली देते हैं, ना जब मेरे फादर थे ना मेरे फादर गाली देते थे, ना मेरे फादर इन लॉ गाली देते हैं। मतलब कोई भी गाली नहीं देता हम लोगों के घरों में। मुझे हैरानी होती है कि बगैर गाली के हमारा घर है। तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट भी है, इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग समबडी, तो आप अपने लड़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी माँ बहन को गाली मत दीजिए। आप हर मतलब कई लोगों को तो मैं देखती हूँ यार, अच्छी बात भी कर रहे होते हैं ना, तो एक सेंटेंस में 2 बार गाली दे देते हैं। भाई किस लिए दे रहे हो? तुम्हारी माँ ने या उसकी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और वो अगर आपकी माँ को भी गाली दे रहा है तो किस लिए दे रहा है? मतलब आपको बुरा नहीं लग रहा है कि वो आपकी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है जिसका कोई कसूर नहीं है, आपकी बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है जिसका कोई कसूर नहीं है। जस्ट इमेजिन। तो रिस्पेक्ट इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ। आप रिस्पेक्ट कीजिए,
जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे दूसरों की, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट के साथ भरकर रिस्पेक्ट मिलेगी। और उस बंदे की या किसी भी बंदे की, चाहे वो कोई भी हो, छोटे से लेके बड़े तक की, आपके सामने बदतमीज़ी करने की हिम्मत नहीं होगी। बिकॉज दैट पर्सन नोज कि आप उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसको दूसरों के सामने कितनी इज्जत देते हैं। तो इज्जत देना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ठीक है रिस्पेक्ट कीजिए, मतलब अपने घर में अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने पति की, अपने माँ बाप की, सबकी कीजिए। पर रिक्वेस्ट में इस चीज़ की कर रही हूँ कि जब आप गुस्से में होते हैं या ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तो अपनी माँ और बहन को गाली मत दीजिए, प्लीज़ मत दीजिए। उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल पीपल, यू नो, in your life. Your mother is very respectful, your sister is very respectful. आप क्यों गाली दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? तो that is a point. आप इसको सोचिए, सिर्फ सोचिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या मैसेज देना चाहती हूँ। सो आज की बातचीत मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो बात मैंने कही है आपको समझ आई होगी, बुरी नहीं लगी होगी। You do this thing. और अपने आप को कंट्रोल कीजिए अगर आपकी आदत है ये सब चीज़ें करने की। दूसरों के सामने, अपने घर वालों को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को कभी गलत मत कहिए, कभी कुछ गलत, अगर वो गलत है भी तो गलत मत कहिए, अकेले ले जाइए और बताइए कि आप गलत हैं। इसी तरीके से बच्चे, बीवी, मदर, एवरीबडी, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, पति को रिस्पेक्ट दीजिए, हर एक को रिस्पेक्ट दीजिए। जब आप लोग रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे एक दूसरे को तो घर में एक बहुत खूबसूरत माहौल बनेगा और जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर भी एक बहुत खूबसूरत माहौल हो जाएगा, बहुत ही अच्छी एम्बियंस हो जाएगी, बहुत ही अच्छी एक तरीके से ना खुशबू आएगी वहाँ पे, प्यार की, मोहब्बत की, रिस्पेक्ट की। तो ये मेरी बातचीत प्लीज़ ध्यान में रखिए। ये मेरी आज की छोटी सी बातचीत थी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल एमी एंटरटेनमेंट को प्लीज़ शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी। ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू अगेन। और उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने बात कही है आप उसके ऊपर गौर करेंगे और इस पर ज़रूर अमल करेंगे। राइट?